हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम अपनी क्लास में औरंगजेब के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन है। तो कथन क्या है हमारा, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है। और कारण क्या है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो ज्येष्ठ पुत्र कोई औरंगजेब तो था नहीं, तो इसीलिए जो कारण है ये हो गया गलत। ठीक है। और कथन सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो था औरंगजेब। नेक्स्ट है, धर्मट का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट कहाँ पर स्थित है, ये एमपी में है। ठीक है। इससे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली, धर्मट का युद्ध कब हुआ था, 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया वो था सुलेमान शिकोह। ठीक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी वो था अकबर। नेक्स्ट है, ये वो वाला अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का पुत्र जिसे अकबर सेकंड भी बोलते हैं वो है ये अकबर। नेक्स्ट है, वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर साक्षर किए थे वो था जय सिंह। और पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वह मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा जाता है वो है औरंगजेब। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विलय किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट है, वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वो था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी औरंगजेब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह शासक था औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीबी का मकबरा निर्माता था, इसका निर्माता कौन था, औरंगजेब। नेक्स्ट है, वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, कौन सा मकबरा है, रबिया उद दुरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुनिसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी वो थी मेहरुनिसा, बाकी इनकी बहनें थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। तो ये जो फैक्ट्स थे वो औरंगजेब से रिलेटेड थे। अब हम मुगलकालीन प्रशासन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है, बर्नियर, करेरी, मनुची तथा टेवर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वो था मनुची। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके।
नेक्स्ट है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य है। इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी तथा सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। नेक्स्ट है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। ठीक है। नेक्स्ट मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो था जहांगीर। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कथन और कारण बेस्ड जो क्वेश्चन है ये। कथन है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो ये बिल्कुल सही है कथन। कारण क्या है, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, ये गलत है। तो आपका क्या हो गया, कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, और इसमें बी क्या है, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज, सिद्धराज, जयसिंह, जैन उल आबदीन तथा अकबर में से वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, वो कौन था, अकबर। नेक्स्ट है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।